हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2022 को इंडिया ने अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे CBDC भी कहते हैं, का लॉन्च किया और इसका नाम था डिजिटल रुपी। RBI ने स्टार्टिंग में इसे 9 बैंकों के साथ स्टार्ट किया है और वो बैंक्स हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे 9 बैंक्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो वो कैसे काम करता है। जब राम एक 500 रुपए का नोट देता है शाम को, तो वो एक्चुअली में RBI के द्वारा दिए गए प्रॉमिस को देता है शाम को, जिसमें कि लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यहाँ पर प्रॉमिस एक लीगल टेंडर है, जिससे कि ये 500 रुपए का नोट ऑल इंडिया में सभी जगह वैलिड होता है और यही लीगल टेंडर एप्लीकेबल होगा CBDC यानी कि डिजिटल रुपी में भी। आइए अब समझते हैं डिजिटल रुपी के बारे में। डिजिटल रुपी इंडिया की एक डिजिटल करेंसी होगी, जैसे कि हमारा फिजिकल करेंसी है रुपी। इसको सेंट्रल बैंक से इशू किया जाएगा। इससे आप वैसे ही पेमेंट कर पाएंगे जैसे कि आप पेमेंट करते हैं पेटीएम या फोन पे से, और वो भी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। अगर ऐसा है तो डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं इसे डिटेल में। अगर आप किसी शोरूम में जाकर 2000 रुपये का पेमेंट करते हैं फ़ोन पे या पेटीएम से, तो रिसीवर को तुरंत एक मैसेज आ जाता है पैसा आ जाने का, लेकिन एक्चुअली में एक बैंक से दूसरे बैंक में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता है। अगर बैंक ए से बैंक बी में दिन भर में 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक बी से बैंक ए में दिन भर में 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इनका सेटलमेंट होता है एक फ्रिक्वेंटली टाइमिंग पर, जो भी हो सकता है 24 आवर्स या वीकली, और ये इस टाइम में केवल एक बार सेटलमेंट करते हैं। तो अगर हम 24 घंटे का एग्जांपल लें तो इसमें सिर्फ बैंक ए को बैंक बी में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करना है। दिन भर में इतने सारे ट्रांजैक्शन को हैंडल करने की बजाय केवल एक बार सेटलमेंट इनका किया जाता है। वहीं पर डिजिटल रुपी से पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा आपके डिजिटल रुपी वॉलेट से रिसीवर के डिजिटल रुपी वॉलेट में, जिसमें कि लायबिलिटी 2 अलग अलग बैंक की ना होकर सिर्फ एक ही बैंक की रहेगी, सेंट्रल बैंक की। इसलिए आपको डिजिटल रुपी से पैसा ट्रांसफ़र करके लगेगा कि आपने डिजिटल पेमेंट जैसा ही किया है, लेकिन अगर हम बैकएंड पर बैंक्स के लिए बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा बर्डन इससे कम हो जाएगा। आप अपने डिजिटल रुपी को कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल रुपी के साथ भी, और डिजिटल रुपी वॉलेट में पैसा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप बिना बैंक अकाउंट के भी डिजिटल रुपी को एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटल रुपी ना तो कभी डैमेज होगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। CBDC 2 तरीके का होगा। रिटेल CBDC जो कि डायरेक्ट रहेगा कंज्यूमर्स या पर्सन्स के लिए। अगर आपको किसी पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो आएगा रिटेल CBDC में। वहीं पर होलसेल CBDC होगा बैंक्स के इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए। आइए अब देखते हैं कि CBDC से क्या चेंजेस आएंगे और ये कैसे इंडिया को हेल्प करेगा। इसका सबसे पहला बेनिफिट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। वो लोग जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और जब वो लोग अपने लोगों को इंडिया में पैसा भेजते हैं तो उनके पास ये करने के लिए एक लिमिटेड ऑप्शन है, और वो भी लिमिटेड ऑप्शन टाइम लेता है 2 से 3 दिन का, या फिर उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं 3 to 5%। अगर इंडिया की कोई एक फर्म है जिसे कि 1 करोड़ रुपए इंडिया में भेजना है, तो उस समय 1 करोड़ रुपए भेजने के लिए उसके पास 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, प्लस उसके ऊपर 3 to 5% चार्जेस भी लगेंगे। यही अगर इंडिया में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 15% है तो इस चार्जेस को काट करके वो प्रॉफिटेबिलिटी रह जाएगी केवल 12 से 13%। वहीं पर अगर ये पैसा डिजिटल रुपी के माध्यम से भेजा जाएगा तो उसमें टाइम एंड कमीशन जो यहाँ पे कट रहा था वो बचेगा डायरेक्ट कंज्यूमर का, और उससे और ज़्यादा पैसा इंडिया में आ पाएगा। वहीं पर अगर करंट में बात की जाए तो इंडिया रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 कंट्री है। सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में आता है। तो डिजिटल रुपी हमारे आने वाले पैसे का टाइम और कमीशन दोनों को बचाएगा। इसमें नंबर 2 है फंड्स की अवेलेबिलिटी। इंडिया में अभी कई प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर नेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग फैसिलिटी बहुत पुअर है। कोविड-19 के बाद जहां इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं,
वहीं पर डिजिटल रुपी लोगों को फैसिलिटी देगा एक बंदे से दूसरे बंदे को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने में, जिसके लिए ना तो कोई एटीएम चाहिए, ना ही कोई थर्ड पार्टी ऐप चाहिए और ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार एंड नियर बाई प्लेसेस का, जहां पर कि डेली बेसिस पर पैसा भेजना और वहां के रूरल एरियाज में एटीएम्स में पैसे को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें थर्ड बेनिफिट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंडिया जैसी कंट्री और इकोनॉमी में लार्ज नंबर में मनी को हैंडल करना और उस पर ट्रैक रखना एक बहुत ही टफ जॉब है। डिजिटल रुपी जहां मनी को ट्रैकिंग करने में इजी होगा, उसी के साथ साथ इंडिया में कैश प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का ऑपरेशनल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट में भी बेनिफिट मिलेगा। आइए आप देखते हैं कि दुनिया के और देशों में सीबीडीसी के बारे में क्या चल रहा है। अटलांटिक काउंसिल की एक स्टडी से पता चला है कि सन 2020 में जहां पर 19 कंट्रीज डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए काम कर रही थी, वहीं अभी ये नंबर हो चुका है 105 कंट्रीज। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस है चाइना की। वहाँ पर अभी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा बहामा, जमैका जैसे देशों ने अपनी करेंसी को लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है और वहाँ पर अभी इन्हीं डिजिटल करेंसी से ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बहामा की डिजिटल करेंसी का नाम है सैंड डॉलर। जैसा कि हमने बताया था कि फिजिकल मनी को रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल कराना रूरल एरियाज में एक बहुत बड़ा टफ जॉब है। वहीं पर डिजिटल करेंसी इसका एक बेस्ट टूल है और इसका एक करंट एग्जांपल है बहामा की डिजिटल करेंसी सैंड डॉलर। बहामा के मोस्ट ऑफ द टाउन दूर दूर हैं और इंटरकनेक्टेड भी नहीं है। ऐसे में डेली बेसिस पर फिजिकल मनी को अवेलेबल कराना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था और जब से वहाँ पे डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट और टाइम दोनों ही बचे हैं और बहामा सक्सेसफुली अपने डिजिटल करेंसी को चला रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।